हेलो चलो, आज हम लोग जो है रिलेशन और फंक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में भी रिलेशन फंक्शन हमने पढ़ा था वहां पर, लेकिन आज इसका थोड़ा सा वाइड देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था और हम लोग उसको थोड़ा रिवाइज देखते हैं, पीछे थोड़ा सा जाके देखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने में देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने वहां पर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था फंक्शन। फंक्शन को हम लोग फलन तो हमने बताया था एक चक्की मान लीजिए, चक्की की तरीके से ये चक्की बिल्कुल ऐसी होती है। आप गेहूं डालते हैं इसमें, है ना, यहाँ पर इसके यहाँ पर आपको मिलता है आउटपुट, जिसे कहते हैं आटा मिलता है अगर गेहूं डालोगे। ये है आपका इनपुट, ये इनपुट है और ये आउटपुट हो गया आपका। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग, इसमें देखिए क्या है, अगर हम इनपुट में कुछ भी डालेंगे तो आउटपुट मिलेगा। इनपुट में डाला और आउटपुट नहीं मिला, दैट इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन के रूल को ब्रेक करता है। आपने इनपुट में कोई चीज डाली और आउटपुट नहीं मिल रहा तो इसका मतलब फंक्शन नहीं है। दूसरी चीज, आपने इनपुट में एक चीज डाली, आपको दो चीजें मिल जाए, पॉसिबल नहीं। आपने पता चला गेहूं डाला, आप सोचो कि यहाँ पे हमको दो चीजें मिल जाए, दो चीजों का आटा मिल जाए, नॉट पॉसिबल। तो ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसको हम लोग थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं, ए बी, ये कनेक्ट है इससे, ये सेट ए और ये सेट बी। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ये फंक्शन होगा, यहां पर देखते हैं ए बी, यहां पर 1, बी डाला यहां पर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, इज दैट क्लियर? ये इनपुट में आप डालोगे तो मिलना ही मिलना है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गई बात ये? अब फंक्शन में देख लेते हैं क्या है। इसको हम लोग अगर ग्राफ के माध्यम से देखें, ग्राफ के माध्यम से भी अगर देखना चाहें तो देख लेते हैं। एक पैराबोलिक ग्राफ है, आप देखिए जरा इस पॉइंट पर, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। इस एक्सिस पे देखते हैं क्या है, ये क्या करता है, ग्राफ को दो जगह देखिए कट कर रहा है, एक ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है और इस पॉइंट पर। इट मीन इस एक्स की वैल्यू के लिए इस पर देखिए दो वैल्यूज मिल रही है, y1 और y2। यहां पर कितनी वैल्यू मिल गई, y1 और y2। तो क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इनपुट में अगर आपने कुछ भी डाला है तो आउटपुट मिलना ही मिलना है। अगर आउटपुट नहीं मिलता इसका मतलब फंक्शन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, अगर आप इनपुट में कोई एक चीज डालेंगे तो उसकी इमेज एक ही मिलेगी। अगर इमेज दो मिल रही है, उसकी आउटपुट दो चीजें मिल रही है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो आपका ये भी फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन आपका है बट ये फंक्शन नहीं, क्योंकि आपने देखिए इनपुट दो चीजें डालती, आउटपुट आपको एक मिल रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। फंक्शन की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, क्या है, इट इज अ रूल which associate the element of set A to set B। सेट A के एलिमेंट को सेट B के एलिमेंट से कनेक्ट करना, ये फंक्शन का एक रूल है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A से B। ए क्या होता है आपका, ए को कहते हैं हम लोग डोमेन और बी को हम लोग कहते हैं कोडोमेन। ए डोमेन हो गया आपका और बी आपका हो गया कोडोमेन। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक सेट हमने ले लिया 1, 2 और 3 और एक बी सेट ले लिया हमने ए बी। इसको देखते हैं यहां से फिगर से, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए में हमारे पास है 1, 2, 3, यहां पर है ए और बी। देखिए यहां पर ये कनेक्ट हो गया, 1 ए से कनेक्ट है, 2 ए से कनेक्ट है। इसको लिखना चाहे तो हम लोग यहां लिखेंगे 1 ए आपका हो गया, 2 ए
और 3 आपका E। ये आपका एक रिलेशन इस तरीके से तैयार हो गया। क्लियर? फर्स्ट ईयर में रिलेशन को थोड़ा बहुत देखा भी था, तो याद रखिएगा एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। हर फंक्शन रिलेशन होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर रिलेशन आपका फंक्शन हो। हम लोग आगे भी क्लासेस में पढ़ेंगे भी रिलेशन क्या है। तो फिलहाल आप यहाँ पर देखिए, तो 1 2 3 क्या है हमारे पास? तो जो 1 2 3 है आपका, ये आता है डोमेन, और ये क्या आ जाएगा आपका? कोडोमेन। ठीक है। अब यहां पर देखिए एक चीज रेंज आती है। रेंज भी आपने सुना होगा। रेंज क्या होता है? जिससे हम लोग हिंदी में कहते हैं परास। हिंदी के थोड़े वर्ड जो है टिपिकल हैं, फिर भी आप देखिए जहां जहां जरूरत होगी हम लिखते चलेंगे। रेंज को हम लोग परास भी कहते हैं। रेंज क्या होता है? सेट बी के सारे एलिमेंट तो जानते हैं ना अवयव। सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए से अगर कनेक्ट हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट कनेक्ट हैं वो सब कहलाते हैं रेंज। कोडोमेन क्या होते हैं? कनेक्ट हो या ना हो, वो सारे एलिमेंट को कहते हैं कोडोमेन। एक थोड़ा सा दूसरा सा एग्जांपल लेते हैं, यहीं पर हम समझ लीजिए आप। जैसे ए बी सी 1 2 3 ये कनेक्ट है ऐसे, ये कनेक्ट है ऐसे। यहां पर समझिए, यहां पर कोडोमेन क्या होगी? 1 2 और 3। डोमेन क्या है? ए बी और सी। और रेंज क्या है? 1 और 2, क्योंकि ओनली 1 और 2 जो है वो कनेक्ट है, 3 वाला कनेक्ट नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको कहेंगे 1 2 जो है आपका, ये आपका आता है रेंज में। रेंज में क्या आएगा? 1 और 2। और कोडोमेन में क्या आएगा? 1 2 और 3। ठीक है। और डोमेन आपकी क्या हो जाएगी? ए बी और सी। ये बेसिक चीजें थी, आपने सीख ली। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसको भी स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में कितने प्रकार के फंक्शन हैं? तो सबसे पहला हमारे पास आता है ऑन टू। हिंदी में हम लोग इसे आच्छादक कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। ऑन टू। और ये कहलाता है सरजेक्टिव। इसको हम लोग कहते हैं सरजेक्टिव। ऑन टू क्या होता है? ऑन टू फंक्शन की विशेषता होती है। इसमें क्या होता है कि सेट ए और सेट बी, अगर फंक्शन ऐसे डिफाइन है एफ सच दैट ए टू बी, तो जो सेट बी है कोडोमेन वाला, इसके सारे एलिमेंट सेट ए से कनेक्ट होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो ऑन टू होगा, अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑन टू नहीं होगा। इसको देखिए, हम लोग यहां देख लेते हैं। ए बी सी 1 2 3 4, ये कनेक्ट है ऐसे, ये कनेक्ट है ऐसे, ये कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट करना है। ई ये कर लीजिए, इसको हटा देते हैं। यहां देखिए, ये सेट ए में हमारे पास क्या क्या है? ए बी सी और ई। इसको अगर चाहो तो सीक्वेंस में रखना तो ठीक कर लीजिए। ए बी सी और डी। और बी में क्या हमारे पास है? 1 2 और 3। तो आप चेक करिएगा। तो यहां पर देखिए आपके पास जो ए वाला सेट है ए बी सी और डी, और जो बी वाला सेट है इसमें 1 और 2 और 3, 1 2 3। तो अब इसको क्या कहेंगे? ये डोमेन हो गई। इसको क्या कहेंगे? कोडोमेन। और सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगी? रेंज। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखिए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अब आगे के उसमें अभी आपको प्रूफ करना होगा, जब बाइजेक्टिव फंक्शन आप देखेंगे, पढ़ेंगे, भी आगे हम बता भी देंगे आपको कि वहां पर आपको चेक करना होगा ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करेंगे। तो सिंपल सी चीज है, कोई फंक्शन दिया, अगर आपको ऑन टू चेक करना है, क्या करेंगे आप उसकी रेंज निकाल लीजिए और रेंज दिखा दीजिए आपको कोडोमेन के बराबर। हमेशा आपको फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा। फंक्शन कुछ इस तरीके से होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें, एफ सच दैट आर टू आर। आर मतलब डोमेन रियल है, रेंज रियल है। ठीक है ना? अगर आप सॉरी, डोमेन रियल है और कोडोमेन रियल है, अगर आप उसकी रेंज भी रियल दिखा देंगे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? वो ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन की विशेषता क्या है? रेंज बराबर कोडोमेन। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर होती है तो हम लोग कहेंगे उसको ऑन टू फंक्शन। ये जो पहला हो गया आपका ऑन टू फंक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
इनटू, अब इनटू फंक्शन देख लेते हैं। इनटू में क्या है देखिए, इनटू फंक्शन की विशेषता क्या होती है, एटलीस्ट अगर फंक्शन डिफाइन है, अगर फंक्शन को हम लोग डिफाइन करें ए से बी, तो बी वाला जो सेट होगा उसमें कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम मैं बात कर रहा हूं, एक एलिमेंट जो है वो एक सेट के एक एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा हो सकते हैं, मैंने यहां पर आपको जो बताया है कम से कम एक एलिमेंट। देखिए फॉर एग्जाम्पल ए और बी, 1 2 3 ए बी सी डी ई, यहां आप देखिए ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। अब आप देख रहे हैं यहां पर डी और ई छूट गया। मैंने क्या बताया था, सेट बी के कम से कम एक एलिमेंट छूटना चाहिए, एक से ज्यादा छूट सकते हैं। ये कनेक्ट यहां पर किसी से नहीं है, यही इसकी पहचान है, ये इनटू है। इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन है 1 2 और 3। कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी और ई, और रेंज क्या है यहां पर, रेंज है ए बी सी। अब आप देख रहे हैं रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, यही पहचान है हमारी। बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल वे में अगर हम लोग देखेंगे कि रेंज इज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो हम लोग कहते हैं दिस इज अ इनटू फंक्शन। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए फिगर के साथ स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और अगला हमारे पास है 1 1, ठीक है, 1 1 फंक्शन, इसको हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं, इसको हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं। इनटू को अंताक्षेपी कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा हिंदी में। इनटू मतलब अंताक्षेपी, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं आप लोग तो उसको भी ध्यान रखिएगा। इनटू अंताक्षेपी, हालांकि मैथमेटिक्स में सब लिखा होगा, वहां पर आप अंताक्षेपी भी लिखा होगा और इनटू भी लिखा होगा। तो इनटू में क्या होगा, अंताक्षेपी। देख लेते हैं क्या है 1 1 फंक्शन में, जैसा कि नाम से नजर आ रहा है कि एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट होगा। यहां पर आप देखिए ए और बी दो सेट है, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ए टू बी, एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट हो रहा है, ये इनटू फंक्शन की पहचान, सॉरी 1 1 फंक्शन की पहचान है। देख लेते हैं यहां पर एक चीज और, डोमेन हमारे पास ए बी और सी, कोडोमेन क्या है हमारे पास 1 2 और 3, और रेंज भी क्या हमारे पास है 1 2 और 3। ये आपका 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन अगर आपको प्रूफ करना है मैथमेटिकल वे में तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो याद रखिएगा इफ एफ एक्स और एफ वाई बराबर हैं, अगर बराबर है तो देन एक्स और वाई को बराबर होना पड़ेगा। एक तो ये रूल हो गया। दूसरा सेकेंड है आपका इफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई, देन एक्स वाई के बराबर नहीं होगा। इसको अगर एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं तो कैसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एफ एक्स को हम ले लेते हैं 2x + 1, आपसे कहा जाए ये इनटू फंक्शन है, सॉरी ये 1 1 फंक्शन है, प्रूव करिए। आप कैसे प्रूव करेंगे, चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए। हम क्या करें कि एफ ऑफ वाई ले लें, लेट कर लेते हैं इसको। एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा 2y + 1, एक्स की जगह पर जहां जहां एक्स है मैंने वहां वाई रिप्लेस किया, सिंपल था। फिर क्या कह रहा है, अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर तो बराबर कर देते हैं, तो क्या होगा, बराबर करने पर यहां लिख लेते हैं, देखिए यहां पे आ जाइए, अगर ये बराबर है तो एफ एक्स बराबर एफ वाई, इसका मतलब 2x + 1 बराबर 2y + 1, ये इससे कट गया, 2x बराबर 2y, x बराबर देखिए आ गया। अगर ये आ गया इसका मतलब फंक्शन क्या है 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन को प्रूव करना बड़ा आसान है। और एक तरीका और आपको बता देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए
कि अगर आपको बड़ा फंक्शन दिया और नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद अगर क्लियर पता चल जाए आपको लग रहा हो, देखने में पता चल जाएगा क्लियर, अगर वो पॉजिटिव है या क्लियर नेगेटिव है तो वो फंक्शन 1 1 होगा। अगर कहीं भी डाउट है कि नहीं ये 1 1 भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैं रख कर दे रहा हूं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्या है, छोटा सा मैं करके दिखाता हूं। fx बराबर एक्स स्क्वायर ये दिया गया है। अब एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या मिल गया आपको, 2x। अगर फंक्शन आपको ये डिफाइन है रियल टू रियल, अब आप देखिए इसकी डोमेन क्या है, देखिए रियल में पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ है, तो ये कभी नेगेटिव भी हो सकता है और कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये क्लियर नहीं है यहां पर, इसलिए फंक्शन कैसा है, ये 1 1 नहीं है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसकी जगह आप एक्स क्यूब का लेके देख लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा एक्स क्यूब 1 1 फंक्शन है। तो इस तरीके से देखते हैं, ये आपका पहले ये है आपका 1 1। नेक्स्ट देखते हैं मेनी वन, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है मेनी वन फंक्शन। बहु एक, हिंदी में बहुत सारे एक से जुड़े हैं, एफ सच दैट ए टू बी, जैसा नाम से ही आ रहा बहुत सारे एक से जुड़े हैं, 1 2, जैसे ये जुड़े हैं ऐसे, देखिए ये हो गया, ये मेनी वन फंक्शन है। अब आप देख रहे हैं कि सेट ए में ए बी सी जुड़ा है 1 से और बी और ई जुड़ा है 2 से, ठीक है ना। तो ये कैसा हो गया, ये फंक्शन है आपका मेनी वन फंक्शन। क्लियर, इसमें और कुछ ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको पता ही है कोडोमेन क्या है आपकी 1 2, रेंज क्या है 1 2 है, यहाँ डोमेन क्या है ए बी सी डी ई, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, इसे भी ये सब बेसिक चीजें हैं आपकी, अगर ये नहीं हो पता चलेगा तो फिर आगे आप फंक्शन की डोमेन रेंज कुछ नहीं निकाल पाएंगे। लास्ट है 1 1 ऑन 2। 1 1 ऑन 2 को हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। 1 1 ऑन 2 का मतलब देखिए क्या होता है, 1 1 ऑन 2 का मतलब होता है 1 1 भी फंक्शन हो पहली चीज तो, और ऑन 2 भी हो, देखिए बड़ी चीज आ गई, 1 1 भी हो, जैसे यहां पर ए बी सी 1 2 3, ये देखिए ऐसे कनेक्ट हो, 1 1 से कनेक्ट है। ऑन 2 का कंडीशन क्या था, मैंने बताया था सेट बी में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, जैसा यहां देख रहे हैं आप। तो ये कैसा फंक्शन है आपका 1 1 ऑन 2 फंक्शन। 1 1 ऑन 2 आप देखिए नोट कर लीजिए, एफ डिफाइन है आपका ए टू बी, कोडोमेन डोमेन क्या है आपकी ए बी और सी, कोडोमेन क्या है आपकी 1 2 3। इस फंक्शन की एक खासियत है, खासियत क्या है, यही अकेला ऐसा फंक्शन है जो इनवर्स देता है। अभी आप लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नेक्स्ट चैप्टर है आपके चैप्टर नंबर 2। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसमें आप लोग देखिएगा कि उसमें इसका बड़ा रोल होगा, आप देखिएगा वहां पर, इसके थ्रू ही आप पता लगा पाओगे कौन फंक्शन 1 1 ऑन 2 देगा, कौन 1 1 ऑन 2 नहीं देगा। क्लियर, तो अब देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो ये डोमेन एबीसी और आपका कोडोमेन हो गया आपका क्या है 1 2 और 3। क्लियर, अब देख लेते हैं अगर इसका इनवर्स देखा जाए, इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा B2A। B2A का मतलब क्या हुआ, B2A का मतलब हुआ जो B वाला था, अब फंक्शन डिफाइन हो गया B2A, यानी B वाले एलिमेंट ये हो गए और ये यहां पर आ जाइए, देखिए पलट गए, पलट गए मतलब अब डोमेन क्या हो गया 1 2 और 3, कोडोमेन क्या हो गया ए बी और सी। यही एक ऐसा फंक्शन है जो इनवर्स देता है। अगर आप चेक करना चाहें तो देखिए दूसरा मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, यहीं पर आप जरा मेनी वन फंक्शन ले लीजिए, ए बी सी, यहां पर 1 2 ये ले लीजिए आप, क्या ये इनवर्स देगा, देखिए चेक करते हैं, इसको पलट लीजिए, पलटने में क्या आएगा
पलटने में आएगा आपका, ये कनेक्ट हो रहा है, 1 कनेक्ट था इससे, देखिए अब कहीं है क्या? इनपुट में एक चीज की 2 इमेज मिल सकती थी क्या? नहीं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। यही एक ऐसा अकेला है जो 1 1 ऑन 2 फंक्शन है और 1 1 ऑन 2 आपको इनवर्स देता है। याद रखिएगा ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन विल हैव एन इनवर्स, ये इनवर्स है, इनवर्स दे सकता है ये फंक्शन, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा और इसकी बड़ी जरूरत भी पड़ेगी। तो ये कुछ चीजें थी आप यहाँ पे चेक कर सकते थे। इनवर्स, जैसे मैंने नाम दिया इनवर्स, समझना कि एक इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, और इनवर्स निकालने के लिए हम लोग जो है प्रतिलोम प्रतिफलन वाला जो चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें हम लोग देखेंगे। अभी डिटेल में मैं जाना भी नहीं, अभी तो फिलहाल हमें रिलेशन और फंक्शन की बात करनी थी, तो हमने आपको आज फंक्शन के विषय में बताया है कुछ। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, हम लोग उसके डोमेन कैसे निकालते हैं, उसके तरीके क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि डोमेन निकालने के लिए हम लोग चेक करते हैं।